एक साल सोना न खरीदे के अपील का अपना मानित का है नहीं लगन मोदी जी के समर्थक ना हो। नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक साल के लिए अपील कर रहे हैं कि लोगों का सोना नहीं खरीदें, 6% इम्पोर्ट ड्यूटी थी, अब वो 15% हो गई है, 9% जो टैक्स बढ़ा उस कारण सोने का दाम बढ़ गया। व्यापार में फर्क पड़ा है इन 2 दिनों 3 दिनों? हाँ, फर्क तो पड़ रहा है, थोड़ा सा फर्क तो असर दिख रहा है, आंशिक असर दिख रहा है उसका। हाँ, आगे जाके नहीं, आगे अगर यही स्थिति रही और ऐसी अपील में अगर बिजनेस ठप होते रहे लोगों के तो ठीक है साहब, तो कुछ घर बैठ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा। पर आज के डेट में कोई 22 कैरेट का जो है 10 ग्राम बेचना चाहता है तो कितना उसको मिलेगा? ये बताइए, सोना कितना अहम है महिलन खातिर? बस छोटा मोटा, अब तो हम लोग का शौक ही खत्म है। ना मिली तो 100 घटी जाएगी, बंद कर। साइकिल चली आदमी पैदल चली, पर क्या करिए। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक बड़ी अपील की गई। यह अपील देश भर के लोगन का सोचे में मजबूर कर रही सी। वजह यह कि सोना न खरीदें 1 साल। आखिरकार ऐसे परिवारन के कितना फर्क पड़ी। वो परिवार जेके घरे में शादी त्यौहार है, कुछ है जो उन्हें सोना का हमेशा पवित्र माना गया है, सोना दान करे के वस्तु है हिंदू धर्म। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिरकार यह सोना जो अपील के तौर पर कीनगा, यह मुसीबत बढ़ाई या मुसीबत का कम करी, या फिर का कुछ हालात का बदली, माहौल का बदली, व्यापार में कितना प्रभाव पड़ी। हमारे साथ खास बातचीत करे खातिर ब्रिजवासी आभूषण के संचालक हैं, जिनसे सीधी बातचीत करी थी कि आखिरकार यह जो कुछ अपील पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई ही, तब व्यापार में कितना असर पड़ी, बाजार में कितना असर पड़ी, वो के साथ साथ जो अन्य कारीगर और जो ऐसे संबंधित लोग हैं उनके जीवन में कितना प्रभाव पड़े। पहले तो भैया बहुत बहुत स्वागत है अपना के हमारे बघेली न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी की अपील देश हित में है, इसलिए स्वागत योग्य है, उसके लिए कहीं कोई विरोधाभास वाली स्थिति नहीं है। लेकिन वो एक पक्ष है, प्रधानमंत्री मोदी जी को दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, क्योंकि अगर वो 1 साल के लिए अपील कर रहे हैं कि लोगों का सोना नहीं खरीदें, तो दूसरा पक्ष सोने के कारोबार जुड़े हुए जो दूसरा पक्ष है वो क्या करेगा। सिर्फ ज्वेलर्स बस नहीं है, ज्वेलर्स के नीचे काम करने वाले कारीगर भी हैं। एक कारीगर के साथ में बहुत सारी टीम होती है, जुड़ाई करने वाले भी होते हैं, पॉलिश करने वाले भी होते हैं, टाका मारने वाले भी होते हैं, सब तरह के लोग होते हैं। वो एक निचला तबका होता है, उनका परिवार का लालन पालन कैसे होगा अगर ऐसी स्थिति आएगी तो? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने क्या उनके लिए भी कुछ सोचा है? क्या व्यापारियों के लिए कहीं उन्होंने ऐसा कुछ सोचा कि साहब इनके अगर धंधे नहीं होंगे तो आज उनका जो जीएसटी कलेक्शन है, जिसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, स्वाभाविक है वो भी डाउन में जाएगा। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने उसके लिए भी सोचा है? व्यापारियों के साथ जो खर्चे लगे हुए हैं, स्टाफ के, दुकान के रेंट के, बिजली के बिल के, सब कुछ लगे हुए हैं, उसके लिए उन्होंने कुछ सोचा है क्या? ऐसा तो उन्होंने कुछ सोचा नहीं है। ऐसी तो हमें अभी तक कोई खबर आई नहीं हमारे पास। तो देश हित अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ उनको जनता के लिए भी सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए उनको, इससे मध्यम वर्गीय परिवार भी, ज्वेलर्स भी जो जुड़े हुए हैं धंधे से, उनका भी भला हो सके। और दूसरी बात, भारतीय जनता मतलब जो अपने देश की जो महिला वर्ग है, जो अपनी पब्लिक है अपने यहाँ देश की, उनके अंदर जो सोना खरीदने की प्रवृत्ति है, वो कहीं ना कहीं विकट परिस्थितियों में वो सोना काम में तो आता है उनके। हम तो देखते रहते हैं, दिन भर ये होता है, कभी किसी को कोई समस्या है, किसी का बच्चा हॉस्पिटल एडमिट है, कहीं कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो कहीं ना कहीं सोना बेचना करना सब कुछ होता है ना। तो अब ये चीज़ भी कहाँ से हो पाएगी? और सोने का दाम दिन पर दिन बढ़ रहा है और दाम बढ़ रहा है। मैं कहता हूँ आज सोने का भाव 1,60,000 रुपये, और 1 साल बाद सोने का दाम 2,50,000 हो जाएगा। और जिसको अगले साल शादी करनी होगी, जो अभी से धीमे धीमे जोड़ रहा है, उसका जोड़ना बंद, अगर ऐसी स्थिति है उनकी बात मानेंगे तो 1 साल बाद जब शादी होगी बच्चे की उसके, तो 2.5 लाख रुपये तोले के हिसाब से सोना खरीदेगा फिर वो। उस समय वो उतनी बड़ी रकम का इंतजाम कैसे करेगा फिर वो? उनको वो भी सोचना चाहिए उनको। बिल्कुल ज़रूरी यह हो जाता है कि जैसा शादी ब्याह वाली बात तो ठीक है, शादी में न दे ही सोन तक का शादी न हुई,
या का बिटिया विदा न हुई, एक बड़ा सवाल है। लेकिन यदि अबे के बात की जाए तो हाल में जो 6% हाँ अब हुआ बढ़ाई के 15% हो गया है। yes। तो मतलब आज के भाव का है सोन के? आज का भाव लगभग 1.65 के आसपास है। 1.65 22 कैरेट हॉलमार्क। हाँ 24 कैरेट विद GST। 24 कैरेट विद GST। Yes। हॉलमार्क 22 का क्या? हॉलमार्क 22 का कैरेट लगभग जो 14,990 समथिंग, 14,990 14,990 990 पर ग्राम। पर ग्राम। ठीक, तो मतलब अपील के बाद कितना बढ़ा ये पैसा लगभग? अपील के बाद तो नहीं बढ़ा, लेकिन मैन जो था कि पहले जो 6% इम्पोर्ट ड्यूटी थी अब वो 15% हो गई है। 9% जो टैक्स बढ़ा उस कारण सोने का दाम बढ़ गया। चलिए ओमा यह बताया जा रहा है कि 4% जो है इम्पोर्ट, 4% जो इम्पोर्ट ड्यूटी है वो लगाई गई ही, और 4-5% जो है एग्रीकल्चर सेस लगा है। अच्छा, तो 5-4-9 या जो फीसदी बढ़ा है गोल्ड के इम्पोर्ट ड्यूटी, तो मतलब या कहो ना कहो एक अधिभार के रूप में हाँ। चाहे कहा जाए देखा जाए। लेकिन अब जैसा अपना चिंता जाहिर करन कि एक पीछे एक बड़ा वर्ग है जो जेकर रोजी रोटी सिर्फ ही है व्यापार है, सोन चांदी के मतलब कारीगर हैं, कारीगर के साथ साथ पॉलिश करे वाले हैं, बहुत सारे लोग एक तरीके से एक पूरा तबका है। हाँ। तो इनके बेहतरी खातिर अब का हुई का इनके खातिर चिंता चल रही है, या आप लोग का ये एसोसिएशन होगा जो स्वर्णकार समाज का या आभूषण व्यवसाय करने वाले लोग, तो इन लोगों के लिए क्या कुछ वहाँ योजना या ऐसा कुछ? कुछ सोचा जाएगा। अच्छा, कुछ ना कुछ सोचा जाएगा, उनके भविष्य के लिए भी सोचा जाएगा, जरूरी है क्योंकि हमसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं, स्वाभाविक हमको सोचना पड़ेगा उनके लिए। तो मतलब सोना का व्यापारी आज क्या सोच रहा है? आप लोग की भी चर्चाएं होती होंगी। व्यापारी और तुलना के ये सोच रहा है कि अगर यही स्थिति रही हाँ, और ऐसी अपील में अगर बिजनेस ठप होते रहे लोगों के, तो ठीक है साहब, फिर कुछ घर बैठ जाएंगे, ज़्यादा अच्छा। पर व्यापार बदलने की नौबत आएगी। नौबत बदलने, हाँ स्वाभाविक है, आएगी। ये बताइए आप लोग जो सोना जैसे खरीदने और बेचने की कार्यवाहियाँ पुराने जैसी ही चल रही हैं, या फिर उस पर भी आप लोगों ने कुछ नई मतलब नए तरीके से शुरू किया होगा? क्योंकि अब रेट तो बढ़ गया है, अब रेट बढ़ गया है तो बहुत लोग होंगे जो शायद जिनको पैसे की आवश्यकता हो वो बेचने आते हैं, तो क्या करेंगे आप? नहीं, गोल्ड खरीदने का काम तो हम करते भी नहीं, वैसे भी हाँ, नहीं करते हैं। यदि आप बेचना चाहें, आप नहीं, यदि आप बेचना चाहें, हम बेचने तभी नहीं बिकेगा, कौन खरीदेगा हमसे? खरीदेगा कौन? हम जेवर बिक जाएगा हमारा, जेबर बिक जाएगा, मगर यदि पैसे चाहिए, कैश चाहिए, नहीं फिर नहीं बिकेगा। और पहले अपील के पहले वैसे भी क्या नंबर 2 में तो खरीदारी कोई होती नहीं है। नहीं, नंबर 1 में यदि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति है बेचना चाहता है तो वो क्या करे? हाँ, तो नंबर 1 में तो बिक सकता है, बेचता चाहे तो बिकेगा, वो आज के भाव में मिलेंगे उसको, ऐसा नहीं है। तो उसको आज का भाव मिलेगा। ये बताइए क्या बेचने वाले को भी इम्पोर्ट ड्यूटी देनी पड़ेगी? तो बेचने वालों चाहे खरीदने वालों, इम्पोर्ट ड्यूटी जैसे सब में लग रही है वो तो लगेगी ना। अच्छा, वो तो लगी रही है। उसका कहीं ना कहीं ऐसे देख क्या होता है, GST के भाव अलग होते हैं और फिजिकल भाव अलग होते हैं। अच्छा, लेन देन के भाव अलग होते हैं। तो अब आज का सिनेरियो जो है उसके अकॉर्डिंग भाव चल रहे हैं। नहीं, जैसे यदि आज के डेट में कोई 22 कैरेट का जो है 10 ग्राम बेचना चाहता है तो कितना उसको मिलेगा? आज की डेट में 22 कैरेट कोई सामान लेना चाहता है तो बताया मैंने आपको। नहीं, बेचना चाहता है, बेचना चाहता है तो लगभग जो आज 22 कैरेट की वैल्यू बनेगी आज के भाव के हिसाब से, विदाउट GST के भाव में वो वैल्यू उसको मिल जाएगी। अच्छा, बिना GST? विदाउट, हाँ भाई GST खरीदने में लगती है ना, मतलब जिससे हम बेच रहे हैं। हाँ, जैसे सामने व्यापार ग्राहक हमसे खरीद रहा है तब GST दे होती है ना। हाँ, लेकिन अगर हमसे हमारे पे कोई बिक्री करने आ रहा हो हाँ, तो आपको GST का रेबिट क्यों नहीं मिलेगा आपको? सीधी बात है ना। मतलब बिना GST के वो आपके पास आएगा और आप उससे उसका खरीद लेंगे Yes, yes. सामग्री को। यस यस। चलिए, तो आइए। मतलब कुल मिला के हम मौजूद हैं ना वही तमाम दुकानन में अपना देख रहे हैं कि खरीदार आए रहे हैं। ओके, काहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपील व दौरान भाई ही जब लगन के मौसम चल रहा है, हालांकि अब मलिमास लागे वाला है, लेकिन ओके पहले यदि देखा जाए तो यह पूरी व्यवस्था जो है एक
कहा जाए कि कोलैप्स होए के पोजीशन में ही कि जब एक देश के प्रधानमंत्री मुखिया ये में अपील कर दे तो मतलब अब जब हमारा सवाल सिर्फ सीधा आपसे है कि व्यापार में फ़र्क पड़ा है इन तीन दिनों हाँ, फ़र्क तो पड़ रहा है। थोड़ा सा फ़र्क तो असर दिख रहा है, आंशिक असर दिख रहा है उसका। हाँ, आगे जाके नहीं, आगे जाके असर उसका बहुत ज़्यादा रहेगा नहीं, हमें उम्मीद नहीं है। हाँ, ना खरीदारी आप लोग कर रहे हैं। हाँ, तो हमारा तो बेसिक वैसे जैसे पहले चल रहा था वैसे आज भी चल रहा है। अच्छा। हाँ, बहुत आंशिक असर अभी है, बहुत आंशिक असर, और मेरे को लगता नहीं ये असर बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा। 10-5 दिन में सब भूल जाएंगे लोग बाग। चलिए, निश्चित तौर पर हम जहाँ मौजूद हैं या ब्रिजवासी आभूषण है और यह आभूषण के दुकान में कुछ खरीदारों चाचा जी अठे आए हैं। तो चलिए अब हम अरे तो अपने ना लेके आए हो तब आए हैं। हम ही ना आए हैं। ये बताइए मोदी जी कुछ अपील करी नहीं सुने हैं? हाँ, सुने हैं कि सोना ना खरीदा जाए 1 साल। हाँ, तो अब जरूरत देखे हो तो खरीदी, ना हो तो ना खरीदी। 1 साल तक कहीं नहीं सोना ना खरीद जाए। तो ये बताइए 1 साल सोना न खरीदे के अपील का अपना मानित काहे नहीं लगन? मोदी जी के समर्थक ना हो? नहीं, जहाँ बहुत जरूरी है, मान ले शादी है, ब्याह है, तो वहाँ तो लेंगे पड़ी थोड़ा बहुत ना। आदमी अधिक खरीदी, थोड़ा बहुत खरीदी। पहले मतलब ज़्यादा हाँ, मात्रा मान ले रेट कम रहा, ज़्यादा ले लेता रहा आदमी, ज़्यादा रेट है कम मात्रा में, लेकिन जहाँ जो जरूरी है तो उसको लेना ही पड़ेगा आदमी को। बिना सोन के काज ना होई। नहीं, काज हो जाए बिना सोन के, थोड़ी कोई आदमी खुद काज ना होई। लेकिन ये है कि जो जरूरी चीज़ें हैं, मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ सोने में, वो तो लेना पड़ेगा। ये तो नाक का, कान का, अच्छा, छोटे मोटे आइटम उसको आपको तो देन पड़ी। लेना पड़ेगा, तबे काज होई। और जब शादी तय हो मालिक आदमी पहले से तैयारी। माँ बाप की इच्छाएं होती हैं अपने बच्चे के प्रति, साहब मैं अपने बच्चे की शादी करूँ, साहब मैं अपने बच्चे को ये दूँ, और ऐसा तो कोई माँ बाप नहीं, गरीब से गरीब आदमी भी अपने बच्चे को 2-4-5 तोला तो देना चाहता है ना। तो ये तो संभव है नहीं कि अपनी भारतीय संस्कृति जो है जिसमें अपन पले बड़े हैं, वहाँ तो अपन यही देखते आ रहे हैं आज तक कि हर माँ बाप अपने बच्चे को कुछ ना कुछ देता ही है, सोने चांदी के रूप में, किसी भी रूप में लेकर देता है, करता है वो। तो ये तो बंद हो नहीं सकता। चलिए, तो मतलब ये माना जाए मात्रा में कमी यही लेकिन दे ही जरूर, लेकिन खरीदारी में कमी नहीं। खरीदारी कुछ न कुछ करेंगे पड़ी, मात्रा कम जाएगी। और जो ये रेट बढ़ी रहा है, अब भैया लागे जैसा भैया सब माँ बात है, रेट तो होने को तो रेट तो एक स्थिर रहा है नहीं, घटत बढ़त रहा है। कब आज कुछ है, कुछ कल कुछ है, तो 1,80,000 पहुँच गया रेट तो। चलिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी बात यह है कि भारत में संस्कृत में, हिंदू संस्कृत में सबसे बड़ी बात यह है कि एक बाप महतारी जो है अपने जीवन के सबसे बड़ा दिन नोहिन कमानत है जब लड़का के या बिटिया के काज होता है, और वो के खातिर जीवन भर कमात है, 1,000-500 लोगों का खाए का खवावत है, वो अपनी बिटिया लड़कन के शादी का बेहतर करे चाहते हैं। लेकिन स्थिति यह है कि अब यह प्रतिबंध लगे के बाद लोगन के कहा यह है कि मात्रा में कमी आई, जहाँ 5 तोला दे के सोच रहे हैं नोटे अब 2 तोला 1.5 तोला से है। बस ऐसे है, मात्रा घट जाए, लेकिन जो जरूरी चीज़ें हैं, नाक का, कान का, उतना तो आदमी परचेज करबे करी। जी, ये बताइए अपना शुभ नाम का है? जी, रजनी श्रीवास्तव। जी, ये बताइए सोना कितना अहम है महिलन खातिर? बस छोटा मोटा, अब तो हम लोग का शौक ही ख़त्म है, लेकिन जो ज़रूरी है वो लेना पड़ेगा। छोटे मोटे आइटम जैसे कान का, नाक का जो शुभ होता है वो देना पड़ेगा। बाकी जो पहले बिल्कुल गला भर जाए, कान भर जाए, हाथ भर जाए, तो वो सब नहीं। अब छोटा मोटा आइटम मोदी जी को भी हम लोग फॉलो कर रहे हैं और महंगाई को भी देखते हुए। बड़े मनाई के रहेगा खरीदारी, छोट मनाई खातिर बस के बाहर के होगा है, छोटे मोटा नहीं सकते छोट मनाई। तो पेट्रोल और डीजल अब कह रहे हैं कि कम उपयोग करें कि हाँ, अब अभी तो फिलहाल ठीक है पेट्रोल डीजल, अब भीड़ भड़क्कर कम हो रहा है। जब लाइन लागी तो फिर देखिए आदमी पेट्रोल ना मिली तो 100 घटी जाएगी, बंद कर साइकिल चली, आदमी पैदल चली, फिर क्या करिए, कुछ न कुछ तो करबे करी, यात्रा तो करबे करी कहीं न कहीं। चलिए, निश्चित तौर पर यह संकट के समय है जब पूरा विश्व जो है यह दौर से गुजर रहा है। स्टेट ऑफ हॉर्मोस जो है बंद है। 2 फरवरी के बाद से लगातार वैश्विक हालात जो है गंभीर है, और वह दौरान जो है अब प्रधानमंत्री की अपील एक तरीके से संकट के बादल के तरह जो है देखी जा रही है, और लोगन के मन मायूस है कि जो ज़्यादा कुछ दे के अपेक्षा रख कर रहे हैं
परिवारन का वो अब कम से गुजारा करें। तो रखब आपन और अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद। प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF में उच्च तकनीकी लेजर हैचिंग के उपयोग